बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर अब्बास और आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिकली हमारी ये जो सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है जिसके अंदर मोबाइल मेडिकल व्हीकल्स, जिसके अंदर एक ऐसी गाड़ी जिसके अंदर एक डॉक्टर भी होगा, एक्सरे मशीन वगैरह, ईसीजी मशीन वगैरह, अल्ट्रासाउंड और थोड़ी सी लेबॉर्ट्री और मेडिसिन वगैरह के साथ देही इलाका जात के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर वो लोगों को इलाज मुआवजा फराहम करने की कोशिश करेंगे। देखें, तनकीद नहीं की जा सकती, बेहतर एक अच्छा स्टेप है, लेकिन जितने भी हमारे डॉक्टर हजरात हैं और जो हमारे गवर्नेंस बॉडी बैठी हुई है, अगर तो हम लोग इस हेल्थ सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं, सही मानों में बेहतर करना चाहते हैं, जो सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लाहौर में काम करने के बाद जब से मैं यहाँ पे 4 से 5 साल से देही इलाका जात के अंदर काम कर रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लोगों में अवेयरनेस। हमारे लोगों के अंदर देही इलाका जात के अंदर ख़ास तौर पे बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। वैसे तो हमारे शहरों में भी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन देही इलाका जात के अंदर तो बिल्कुल ही अवेयरनेस नहीं है। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा पोर्शन है, जो हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस है, वो हम एहतियात के ऊपर लगे रहते हैं, इलाज के ऊपर लगे रहते हैं कि इलाज करवाना चाहिए, हमारे पास इलाज के लिए जदीद इलाज होना चाहिए, मशीनरी होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल होने चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस है। हालांकि बहुत कम बजट के अंदर अगर हम अवेयरनेस को प्रमोट करें, अगर हम लोगों को बीमारियों के बारे में आगाही देना शुरू कर दें, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ों से बचा जा सकता है। ठीक है, वो नौबत ही ना आए कि इलाज करवाना पड़े। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अवेयरनेस। देखें, ऐसा नहीं है कि हमारी आवाम अवेयर होना नहीं चाहती। हमारे सामने एक बहुत ही कॉमन मिसाल थी कोरोना। जैसे कोरोना आया, कोरोना के अंदर हमारे लोगों ने बहुत अच्छा जो है ना, वो लोगों का एक रिस्पॉन्स, रद्द-ए-अमल बहुत अच्छा था। कोरोना में आप देखें, लोगों ने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मास्क लगाना शुरू कर दिया, साबुन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ने फोकस किया, कोरोना के दिनों के अंदर लोगों को इस तरीके से दिखाया गया, लोग डर के मारे या किसी भी तरीके से लोगों ने एहतियात करना शुरू कर दी। हालांकि कोरोना से ज़्यादा जो मौलिक बीमारियां हैं, जिनको बीमारियों की किस्में जैसे होते हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, वो जो एक बंदे से दूसरे बंदे को लगती है और दूसरी जो एक बंदे से दूसरे बंदे को नहीं लगती, उनमें से जो एक बंदे से दूसरे बंदे को लगती हैं, कोरोना उनमें से थी। कोरोना है, इसके अलावा जो है ना, वो हमारे पास हेपेटाइटिस है, इसके अलावा हमारे पास जिसको जरकान बोलते हैं, काला जरकान, पीला जरकान, और HIV एड्स है। इसके अलावा STDs, सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो कि एक बंदा जो मुख्तलिफ पार्टनर्स के साथ जिस्मानी ताल्लुकात रखता है, तो उसकी वजह से ये जो बहुत ज़्यादा सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो फैलती हैं, वो हैं, वो उनसे ज़्यादा महलिक हैं और उनमें मरने के चांसेस, मोर्टेलिटी का रेट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कोरोना। ये रिसर्च के अंदर भी है। तो मसला क्या है, क्योंकि हमारी जो डॉक्टर्स या गवर्नमेंट बॉडी है, उनका इन बीमारियों के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, लोगों को इन बीमारियों के बारे में इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं दी जाती, जिसकी वजह से लोग उसको बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं। हमारे यहाँ ये कल्चर है, जिसको बहुत ज़्यादा जो चीज़ के ऊपर जो तवज्जो दिलाई जाए, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डराया जाए, तो हमारे लोग ज़रा उस चीज़ को ज़्यादा सेंसिटिव लेते हैं, बाकी हर चीज़ को लाइट लेते हैं, भी खैर है, जो होगा देखा जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, वो नंबर 1 वो अवेयरनेस है। लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। ये जो ऐसे मोबाइल कैंप्स जगह जगह पे देहातों के अंदर, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले। देखिए, देहातियों की वजह से, देहात में रहने वाले लोगों की वजह से यहाँ पे ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, एक बंदे से दूसरे बंदे को लगने वाली बीमारियाँ, वो ना सिर्फ देहातों में रहते हैं, बल्कि यही लोग जब शहरों में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो ये वाली बीमारियाँ उधर भी फैलती हैं। तो इस तरीके से आहिस्ता पूरा का पूरा मुल्क इस लपेटे में आ जाता है। तो नंबर 1 चीज़ अवेयरनेस है। जब आप अवेयरनेस इनको देंगे इन चीज़ों के बारे में, तो ये बीमारियाँ बहुत हद तक रुक जाएंगी। ठीक है। नंबर 2, जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, वो बीमारियां जो एक बंदे से दूसरे बंदे को नहीं लगती हैं, वो सबसे ज़्यादा कॉमन ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, ये जो बीमारियां हैं, इनमें देखें हर दूसरे से तीसरा बंदा ब्लड प्रेशर का शिकार है, या शुगर का शिकार है, या ब्लड प्रेशर की वजह से उसको फालिज हो रहा है, या शुगर की वजह से उसकी उंगलियाँ या अंगूठे या हाथ पाँव ये काटे जा रहे हैं। तो देखें, इसके ऊपर सोचने वाली चीज़ है कि आखिर क्या वजह है। आज से 60 से 70 या 100 साल पीछे जाएँ तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं थी। आज इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, एडवांस डॉक्टर्स और सब कुछ होने के बावजूद भी ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं, तो उसके पीछे क्या वजह है? तो
बदकिस्मती से हमारे पास रिसर्च सेंटर्स नहीं है। हम लोग, हमारे पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा रिसर्च ही नहीं होती इन चीज़ों के ऊपर। अगर इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च हो कि आखिर क्या वजह है जो पहले इस हद तक ये चीज़ें असरअंदाज नहीं होती थी और अब हर दूसरे से तीसरे बंदा ब्लड प्रेशर, शुगर, फालज और इन चीज़ों के अंदर जो ना मुब्तला हो रहा है, इन मर्ज़ों के अंदर मुब्तला हो रहा है, तो इसके पीछे क्या वजह है? रिसर्च सेंटर का क्या, रिसर्च सेंटर्स होने चाहिए। नंबर तीसरी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आजकल मेरे ख्याल में चैलेंजिंग फेज़ है पाकिस्तान को, वो है ड्रग एडिक्शन। जो नशावर अद्वियात इस कदर इस्तेमाल हो रही हैं। देखें जितने भी हमारे मुल्क के अंदर जराइम है, मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादातर अब इस टाइम ज़्यादातर ड्रग्स का बहुत बड़ा जो है ना वो असर है। देखिए डॉक्टर हजरात, वकील हजरात या मुख्तलिफ शोबाजात, मैं किसी को नहीं कह रहा, मुख्तलिफ शोबा काम करने वाले ताजिर या जो भी हैं, सारे के सारे अपने अपने लेवल के ऊपर ड्रग्स के ऊपर लगे हुए हैं। और फिर जब इन लोगों के लेवल, इस लेवल के लोग जब लगे हुए हैं, तो फिर आम बंदों के बारे में तो आप सोचना ही छोड़ दें कि वो किस लेवल के एडिक्ट होंगे, किस लेवल के ऊपर जो है वो ड्रग इस्तेमाल करते होंगे। अब क्या होता है, जब ड्रग इस्तेमाल करने के बाद मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर बंदे बैठे होंगे या बाहर रोड के ऊपर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, या तो फिर ऐसे लोगों के साथ बात करना या कोई थोड़ा बहुत मसला हो गया तो वो क्या करेंगे? नतीजा वही जो कत्ल वगारत जो बहुत ज़्यादा आम है। क्योंकि एक बंदा जो नशे के अंदर मदहोश फिर रहा और उसके बाद उसको जो है ना ऐसा वैसा कोई थोड़ा बहुत को हादसा पेश आता है, तो वो फिर आपस से बाहर हो जाता है, ऑलरेडी वन कंट्रोल होता है नशे की वजह से। तो ड्रग्स के ऊपर काबू पाने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर सोचें कि इसकी वजह से जो है ना जो मसाइल हो रहे हैं, जो मसले पेश हो रहे हैं, इन चीज़ों को फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो 3 पॉइंट मैं कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अवेयरनेस, एहतियात को प्रमोट किया जाए, अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाएँ, अवेयरनेस फैलाई जाए। जो आम डॉक्टर्स हैं जो हॉस्पिटल्स के अंदर बैठे होते हैं वो ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर इतना ज़्यादा लोड होता है, ऑलरेडी इतने ज़्यादा पेशेंट होते हैं कि इनके पास टाइम नहीं होता कि एक एक पेशेंट को वो सारी बीमारियों के बारे में गाइड कर सकें, बता सकें। तो अवेयरनेस कैंप की ज़रूरत थी और है बहुत ज़्यादा। नंबर 2 जो मैंने बताया रिसर्च सेंटर्स, और नंबर 3 ये जो नशा आवर अद्वियात हैं, नशा आवर जो चीज़ें हैं, जो ड्रग्स हैं, इनके ऊपर ना सिर्फ बैन बल्कि इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कायम करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो सही मानों में तभी हम जो है ना वो अपने हेल्थ सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।